ये इन एनी केस रिपीट नहीं करती बोथ द सिनेरियो में। इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे तो कोई डाउट नहीं है ना, ये एफ का पॉजिटिव रुख बरकरार रहेगा ना, क्योंकि लास्ट टाइम जब एफ थोड़ा पीछे हटे थे, इन डैट केस उस समय चाइना आगे नहीं था, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन अभी चाइना रिकवरी वाली स्टेज पे है। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अभी कई साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा कंपनीज को, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड स्ट्रांग रहेगी, और वो डिमांड चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे कैपेक्स जहाँ कैपिटल गुड्स हो, चाहे ट्रैवल हो, होटल्स हो, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड अर्निंग्स में पॉजिटिव ग्रोथ लाएगा। और वो वैसे वो हमेशा ही एक कुछ 8-10 साल तक ये एक थीम है जो कि बना रहेगा। हाँ, हो सकता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और ये जो कई सारे सेक्टर्स, पीएसयूज जो चले हैं, अगर कुछ नेगेटिविटी आई इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, तो उन सेक्टर्स में थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आप कंजम्पशंस को भी काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं। एक्चुअली में मॉनसून का ना 2 बार अपडेट आ चुका है, एक तो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पर आता है और रिसेंटली अभी भी आया है। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर इस बार मॉनसून ठीक रहेगा और ये 100% से भी ज़्यादा, यानी कि नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रहेगा। आप मेरे को बता सकते हैं कंजम्पशन की वैसे कोई प्रॉब्लम आपको दिखी है? क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज ने ना पार्टिसिपेट नहीं किया था इस बार की रैली में। वो टिपिकली अपनी कॉस्टिंग का हवाला दे रहे थे, देखिए हमारी तो कॉस्ट बढ़ गई है इसलिए हमारे प्रॉफिट्स उतने अच्छे नहीं हैं। और इस बार की अर्निंग्स में भी थोड़ी गाइडेंस सबड्यूड ही है, मतलब दबी हुई गाइडेंस आ रही है। तो हाँ, जरा आप मेरे को एफएमसीजी बताइए प्लीज़। सेक्टर जो है उसके बारे में एक इशू तो ये है कि रूरल इनकम्स में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई, तो जो रूरल स्पेंड है वहां पर वीकनेस रही है। तो एफएमसीजी कंपनीज जनरली इलेक्शन टाइम में रूरल स्पेंडिंग बढ़ जाती है, पर इस बार मुझे नहीं मालूम कि रूरल स्पेंडिंग अभी कंपनीज ने डेटा नहीं रिलीज किया, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि रूरल स्पेंडिंग बढ़ी है कि नहीं पोस्ट रिजल्ट्स, बिकॉज इलेक्शन सीजन में काफी कंज्यूमर रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली स्पेंडिंग ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर इलेक्शंस में सब गवर्नमेंट्स, सब पार्टीज ज्यादा खर्चा करती हैं, और उससे वहां के जो लोग हैं उनको थोड़ा फायदा होता है। और पर अभी उसका डेटा नहीं आया। आई होप कि पॉजिटिव रूरल स्पेंडिंग में हमको ट्रेजेक्टरी में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे, और वो मॉनसून्स में भी उससे कुछ और पॉजिटिविटी आए। पर एक वो सेक्टर है जहां पर और एक आईटी जहां पर वैल्यूएशंस ठीक हैं, पर अभी अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी थोड़ी अनसर्टन है। पर अगर कहीं पर भी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखे, जैसे यूएस में अगर इम्प्रूवमेंट आने लगे, तो इंडियन आईटी सेक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा। तो आईटी सेक्टर तो ग्लोबली ड्रिवन है, और एफएमसीजी रूरल ड्रिवन है। सो ये दो डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को थोड़ा वॉच करेंगे तो इन दोनों सेक्टर्स में वैल्यूएशन थोड़ी ठीक ठाक है।